हमारे बीफ शामी कबाब तैयार हैं। ये आप लोग देख सकते हैं। ये हमने अंडे बगैर बनाए थे 4 और दूसरे जो हैं हमने अंडे के साथ बनाए थे। मैं इनकी साइड चेंज कर देती हूँ। 1 से 2 मिनट आपने एक साइड पे रखना है, 1 से 2 मिनट दूसरी साइड पे रखना है। ये देखें, ये बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। और आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज हम बनाएंगे शामी कबाब, तो उसके लिए मैंने ये बीफ ले लिया है ½ kg। आप मटन से बनाना चाहें या चिकन से बनाना चाहें तो भी तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने जो चीजें और ली हैं, तो ये मैंने 1 पाव दाल लेके इसको मैंने वॉश कर लिया है, ये भी इसमें ऐड करूंगी। अब मैं सब चीजें कुकर में ऐड कर देती हूँ। ये कुकर में हम पहले बीफ ऐड कर देंगे, ये दाल ऐड कर देंगे। ये 2 खाने के चम्मच हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। हमने ताजा लहसुन और अदरक लेके इसको कूट लिया, इसका पेस्ट बना लिया। ये मैंने रेड मिर्च ले ली है। ये छोटी मिर्च जो होती है काफी तेज होती है, तो 8-10 मैंने ले ली है, ये इसमें ऐड करूंगी। और ये मैंने दालचीनी का टुकड़ा ले लिया, ये इसमें ऐड कर दूंगी। ये बड़ी इलायची है तो ये मैंने 2 ले लिए, ये इसमें ऐड कर दूंगी। ये मैंने जवतरी के फूल ले लिए हैं, तो ये इसमें ऐड कर दिए। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। ये 3 अदद मैंने लौंग ले लिए, ये इसमें ऐड कर देंगे। और 2 मैंने छोटी इलायची ले ली है, ये इसमें ऐड करेंगे। और 1 खाने का चम्मच ये मैंने धनिया ले लिया है, ये कूटा नहीं है, वैसे साबित है। ये बीच में नरम हो जाएगा, जब हर चीज पिसेगी तो ये भी तैयार हो जाएगा। और ये मैंने ½ टीस्पून ये ले लिया जीरा। कुछ मसाले बाद में जाएंगे, वो बाद में ऐड करूंगी, आप लोग को बताऊंगी कब और कैसे ऐड करने हैं। इसमें हम बेसिक मसाले इस्तेमाल करेंगे। हमारी माँ, नानी, दादी इन्हीं मसालों से इस्तेमाल करती रही हैं और हमेशा इस तरह तैयार करती रही हैं और बहुत ही टेस्टी कबाब बनते हैं। तो ये मैंने 2 कप पानी ले लिया है, ये इसमें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे और ढक्कन बंद करके इसे चूल्हे पे चढ़ा देंगे। कुकर मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है और जैसे ही इसकी वेट चलना स्टार्ट होगी तो 22 से 25 मिनट में मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। 22 मिनट पे मैंने चूल्हा ऑफ कर दिया था कि अगर 2 मिनट और रख लेती तो तैयार तो हो जाता। इसमें देखिए थोड़ा सा पानी रह गया है, लेकिन अगर नीचे इसमें लग जाता कुकर में तो इसका टेस्ट जो है वो सही नहीं रहता। इस वजह से मैंने 22 मिनट पे चूल्हा ऑफ कर दिया था। अभी मैं वैसे इसे खुला रख के ड्राई कर लेती हूँ। ये देखिए 3 मिनट लगे हैं, मैंने इसे हल्की आंच पे ड्राई कर लिया है। अब पानी जो है वो ड्राई हो चुका है, तब मैं इसे उतार लेती हूँ। मिक्सचर में निकाल के थोड़ा ठंडा कर लिया है। अभी इसमें मैंने ये हरा धनिया ले लिया है, 2 से 3 चम्मच आप ये ऐड कर सकते हैं। तो मैंने रेड मिर्च इस्तेमाल की है, वैसे वो काफ़ी है, लेकिन ये मैं सिर्फ टेस्ट के लिए थोड़ी सी 1 खाने का चम्मच इसमें ऐड कर रही हूँ। और ये रेड मिर्च है और ये मैं सिर्फ खूबसूरती के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं। मैंने एक ही लिए, उसको बारीक बारीक मैंने कट कर लिया। पहले भी मैंने खड़े मसाले ऐड किए थे, लेकिन थोड़े से और मसाले ऐड करेंगे। जैसे ये धनिया पाउडर है तो ये 1 टीस्पून है, ये इसमें ऐड कर देती हूँ। और ये ½ टीस्पून में काली मिर्च पिसी हुई ऐड कर देती हूँ। और साथ में ये ज़ीरा इस्तेमाल करूँगी, ये भी ½ टीस्पून। ये ½ टीस्पून ज़ीरा है पिसा हुआ, तो ये इसमें ऐड करेंगे। ऊपर से जब ऐड करते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। पहले हमने जो मसाले खड़े ऐड किए थे वो तो बीच में मिक्स हो जाते हैं, लेकिन ये ऊपर से मसाले ऐड करें तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और ये मैं चाट मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर चाट मसाला नहीं तो आप 1 लेमन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मैंने 1 प्याज ले ली है, इसको बारीक बारीक कट कर लिया है और इसका पानी मैंने निकाल दिया है। ये देखिए बिल्कुल ड्राई है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ये दालचीनी और बड़ी जो इलायची थी वो मैंने निकाल ली है इससे। और ये जो है 1 अंडा मैंने तोड़ लिया है, ये इसमें मिक्स कर देंगे। और अभी मैंने मैशर ले लिया है, तो इसके साथ हम अच्छी तरह सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, मैश कर लेंगे। ये देखिए मैं पूरा मिक्सचर मैंने तैयार कर लिया है। कुछ चने की दाल जो है वो मतलब साबित है, कुछ ऐसे पिसी हुई है। तो इसी तरह होना चाहिए कि खाते हुए पता चलना चाहिए कि बीच में दाल भी है। अभी हम हाथ से कबाब बना लेते हैं। और बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये ड्राई है, ये नरम नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कुकर में पहले ही इसे ड्राई कर लिया था। अगर नरम रह जाता है फिर आप अंडा भी ऐड करते हैं। अंडा इस वजह से ऐड करते हैं कि कबाब टूटे ना, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जब हम ये हर चीज़ बनाते हैं तो हमें थोड़ा सा पानी जो थोड़ा सा भी रह जाए उसे ड्राई कर लेना चाहिए। और कुछ लोग बीच में फिर चने कूट के वो डाल रहे होते हैं, जो ड्राई रोस्टेड चने होते हैं। कुछ जो है वो बेसन को रोस्ट करके वो इसमें ऐड कर रहे होते हैं, तो उसका टेस्ट वो नहीं रहता जैसे इन कबाबों का टेस्ट होगा। आप इस तरह बना के देखिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं।
ऐसे ही आपने हाथ के साथ तैयार कर लेना है, कोई हमें सांचे की ज़रूरत नहीं है। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट बना है। ये कबाब हमने पूरे तैयार कर लिए, अभी इनको फ्राई कर लेते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है और ये मैंने एक अंडा ले लिया है, इसको अच्छी तरह फेंट लिया है। अभी इसमें डिप करते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। ये देखिए मैंने इसमें डिप कर लिया है और अभी इनको फ्राई कर लेंगे। पूरे इस तरह डिप करते जाना है और इसमें ऐड करते जाना है। इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। बगैर अंडे के भी आप फ्राई कर सकते हो, मैं वो भी करके आप लोगों को दिखा दूंगी। मैं इनकी साइड चेंज कर देती हूँ। 1 से 2 मिनट आपने एक साइड पे रखना है, 1 से 2 मिनट दूसरी साइड पे रखना है। ये देखें ये बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। और आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 5 मिनट लगे हैं इनको उलट पलट करते हुए। तो ये देखें कितना प्यारा इनका कलर आ गया है। ये कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। चाहे आपके पास मटन है, चिकन है, बीफ है, जो भी है, आप कबाब बनाएं और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों को ये कबाब कैसे लगे। आप लोगों ने देखा जैसे मैंने बनाए हैं। कुछ लोग बनाते हैं तो उनमें बनाने में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि ये पतला रह जाता है इसका मिक्सचर, तो वो कबाब सही नहीं बनते। तो जिस तरह मैंने इनको ड्राई कर लिया है पहले और फिर बनाया है, आप देख सकते हैं। इनको तो मैंने अंडा लगाया है, आप अंडा लगाए बगैर भी बना सकते हैं। मैं अभी आपको अंडा लगाए बगैर भी तैयार करके आप लोग को दिखा देती हूँ। और ये बहुत टेस्टी बनते हैं और बनाने बहुत आसान है। आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, चाय के साथ रख सकते हैं, चावल बनाते हैं उनके साथ रखते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये देखिए ये अंडे लगाए बगैर है तो ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये बिल्कुल टूटेंगे नहीं, जिस तरीके से मैंने बनाए हैं तो बिल्कुल ये टूटते नहीं हैं। तो ये मैं ऐसे तैयार करके आप लोग को दिखा देती हूँ। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि नेक्स्ट रेसिपी कौन सी होनी चाहिए। ये देखिए मैंने एक ही साइड चेंज कर दी है, दूसरों को भी मैं साइड चेंज कर देती हूँ। कहीं से आपको टूटा कबाब नज़र नहीं आएगा। और मैंने इनको अंडा भी नहीं लगाया, आपके सामने बिल्कुल तैयार किए हैं। ये देखिए ये कबाब तैयार हो चुके हैं, इनको भी मैं निकाल लेती हूँ और फिर पूरे फ्राई करके फिर आप लोग को दिखाएंगे। हमारे बीफ शामी कबाब तैयार हैं। ये आप लोग देख सकते हैं। ये हमने अंडे बगैर बनाए थे 4 और दूसरे जो हैं हमने अंडे के साथ बनाए थे। माशाल्लाह ये बहुत टेस्टी बनते हैं। और आप लोगों ने देखा मैंने कोई इसमें एक्स्ट्रा मसाले इस्तेमाल नहीं किए। मैंने वही जो बेसिक मसाले सबके घर पे होते हैं आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं और बनाए। ये बहुत ही टेस्टी तैयार होते हैं। अगर ये रेसिपी हमारे कबाब की आप लोग को अच्छी लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।